है ना। और माँ बेटी का जो सम्मेलन हुआ, तो जो माँ आई है आपके सामने, एक बेटी तो है, लेकिन आप खुद भी कभी बेटी रही हैं, इसलिए आपके पास ज़्यादा अनुभव। तो आप अपनी बेटी को खास करके जो माहवारी स्वच्छता का बात, वो डॉक्टर साहब भी किए थे और रानी भी कर रही थी, सोनिया भी कर रही थी, तो उसके बारे में हम सिर्फ दो चीज़ बोलेंगे कि माहवारी के बारे में हम लोग आपस में घर में बातचीत करने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं, खुल के बात नहीं करते। तो हमारा कहना है कि जो माहवारी से हम शर्म करते हैं, हमारा भी तो जन्म, अगर हमारी माँ को माहवारी नहीं होता तो मेरा जन्म होता क्या? आपकी माँ को भी माहवारी नहीं होता तो आपका भी जन्म नहीं होता। तो जिस चीज़ से हमारा और आपका जन्म हुआ, उसके बारे में बात करने में शर्म, लाज, डर, भय लगना चाहिए क्या? तो इसलिए अपनी बेटी से बात करते समय माहवारी के बारे में, पीरियड के बारे में, साफ सफाई के बारे में, स्वच्छता के बारे में बात करते समय हमको लाज शर्म को दूर रखना चाहिए, ठीक है। और दूसरा बात है कि जो हम लोग एक मन में धारणा रखे हुए हैं कि पीरियड के समय में जो खून निकलता है, उसके बारे में हम लोग सोचते हैं कि वो शरीर का गंदा खून है ना, लेकिन वो शरीर का गंदा खून नहीं है। वो बच्चा, जिस चीज़ से बच्चा का जन्म होता है, बोलता है कि बच्चा भगवान का रूप होता है। तो जब बच्चा भगवान का रूप होता है, तो जिस चीज़ से बच्चा का जन्म होता है वो गंदा कैसे हो जाएगा? गंदा खून से बच्चा का जन्म होता है। जब माहवारी रुकता है तब ना बच्चा का जन्म होता है। और माहवारी के दौरान जब हमारा पीरियड का समय पूरा होता है, और उस समय जो हर महीना एक प्रक्रिया है कि हमारे शरीर से जो हमारा प्रजनन अंग है, उस अंग से जो हमारा हर महीना पीरियड के समय खून निकलता है, तो घर में लोग जो है उसको अछूत मानते हैं। उस दौरान पूजा पाठ नहीं करते हैं, आचार नहीं छूते हैं, मंदिर में नहीं जाते हैं, बच्चे को खेलने कूदने का छूट नहीं देते हैं, खाना बनाने का छूट नहीं देते हैं। ये जो आपके मन में भ्रम बैठा हुआ है, उसको निकाल लीजिए, क्योंकि आप ही लोग बोलते हैं कि बच्चा भगवान का रूप होता है। और जिसको पीरियड नहीं होगा, जिसको माहवारी नहीं होगा, वो माँ बन सकती है क्या? बन सकती है। तो जब पीरियड जिसको होगा वही माँ बनेगी, और पीरियड होना सबको है।